अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक्चुअली वी आर गोइंग टू यूज Kotlin, the first Android app using Kotlin in Android Studio. So let's directly start के जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो आप ओपन करना चाह रहे हैं तो वो ओपन कर लें। देन चेकआउट प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या है कि आप गिटहब की बात कर रहे हैं, सीवीएस की बात कर रहे हैं, गूगल क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो विच वर्जन। राइट, देन यू हैव प्रोफाइल और डीबग एपीके का ऑप्शन। देन आपके पास इंपोर्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है जो कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप ग्रेडल, इक्लिप्स, एडीटी एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। देन द लास्ट ऑप्शन इज इंपोर्ट एन एंड्रॉयड कोड सैम्पल। इट्स प्योरली फोकसेस ऑन फॉर हेल्प। कुछ गूगल के ट्यूटोरियल्स हैं आपकी हेल्प के लिए, जहाँ वहाँ से आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। So after this, let's directly move towards starting and implementing the first Android app, right? So let me share my screen for Android Studio. ओके, सो जब भी आप इंस्टॉल कर चुके होंगे अपने पीसी में एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक द शॉर्टकट। और अगर शॉर्टकट ना हो तो फिर सी में जाके आप क्लिक कर सकते हैं, देन मेक द शॉर्टकट ऑफ इट। राइट। अच्छा, अब क्योंकि पहले से मैंने अपने पास ये यूज़ किया हुआ था तो मेरे पास ये फ़ौरन ओपन हो गया। अच्छा, अब मैं नहीं चाह रही कि मैं यही जो पहले से मैंने काम किया हुआ है मैं वही यूज़ करूँ। मैं चाह रही हूँ आप लोगों के लिए कोई नई एग्जाम्पल करूँ। लेट मी एग्जिट द प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है ना। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो न्यू प्रोजेक्ट के लिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं। राइट, सो आई एम अगेन रिपीटिंग, देखें दिस टेक्स अ लॉट्स ऑफ पेशेंस, क्योंकि मैं पहले से इसको लोड कर चुकी हूँ, इस पे काम कर चुकी हूँ, तो मेरे पास ये विंडो थोड़ा फास्ट खुल रही है। मैंने रैम बढ़ा लिया है अपने कंप्यूटर की, तो उसकी वजह से थोड़ा फास्ट काम हो रहा है। बट एंड्रॉइड स्टूडियो, इन एंड्रॉइड स्टूडियो थिंग्स टेक टाइम ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, थोड़ी प्रोग्रेस होने में टाइम लगेगा। सो प्लीज बी पेशेंट while doing this, right? So first you need to create project. So since for now you are a beginners, so आप basic activity, bottom navigation activity, हम तो एम्प्टी एक्टिविटी के लिए ऑप्ट करेंगे। बट आगे जाके कभी आपको गूगल मैप की ज़रूरत है, कभी आपको फुल स्क्रीन एक्टिविटी की नीड है, कभी आपको कोई लॉगिन एक्टिविटी चाहिए, कभी आप चाह रहे हैं कि कोई नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी हो। ठीक है, सो तब हम फिर इनके लिए ऑप्ट करेंगे। बट सिंस दिस इज द फर्स्ट स्टार्टअप, जस्ट वी आर गोइंग टू किक इट आउट, तो हम एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। ठीक है। एक्टिविटी होती क्या है? एक्टिविटी वो फर्स्ट बेसिक स्क्रीन होती है जो हमारे मोबाइल में नजर आ रही होती है हमें, जो एक स्क्रीन इज वन सिंगल स्क्रीन इज वन एक्टिविटी। राइट। So I'm going to create this. Let me name is at my main activity. Right. और देखिए, ये लैंग्वेज में आप जावा भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, बट सिंस वी आर गोइंग फॉर कॉटलिन एज इट इज द लेटेस्ट थिंग, सो आई एम सेलेक्टिंग कॉटलिन हियर। राइट, तो सिंपली इसको फिनिश कर दें। अच्छा, फिनिश होने के बाद भी इसको ओपन होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है। सो लेट्स इट्स लोडिंग। देखें, एज यू हैव सीन दिस, यहाँ पे डिवाइसेस आर लोडिंग। ठीक है, सो इट कैन टेक टाइम, टू बी पेशेंट। ठीक है, अब लोड हो रहा है, स्टिल लोडिंग, इट्स स्टिल लोडिंग। Okay, so it needs lots and lots of patience. टाइम लगता है इसमें चीज़ों में। राइट, सो क्योंकि मैंने इसको मेन एक्टिविटी का नेम दिया था, तो यहाँ वैसा ही कुछ है। ठीक है। अब यहाँ कुछ फाइल्स आ गई हैं, तो इसको देखते हैं ये है क्या। अगर आप अपने लेफ्ट पैन पे देखें तो आपके लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वेयर यू विल हैव ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, सच एज जावा फाइल्स, कॉटलिन फाइल्स एंड आल्सो रिसोर्सेज। देखिए, जावा फाइल्स हो गई। ठीक है, ये आपकी हो गई रिसोर्सेज। ठीक है, जावा फाइल्स क्या हैं और रिसोर्सेज फाइल क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और एज द नेम डिपेक्ट, जावा फाइल्स में आपका कोड होगा और रिसोर्सेज में जो ड्राइंग्स हैं, जो लेआउट्स हैं, जो यूआई हैं, वो सब होगा। ठीक है ना। अगर मैं राइट पे देखूँ तो इन राइट, एट द राइट पैन वी हैव द एडिटर।
ठीक है। एडिटर में हमारे पास क्या है, जिसमें हम ऑब्वियसली अपना कोड एक्टेड कर रहे होंगे। इनिशियली वी हैव टू फाइल्स ऑन योर एडिटर ना, आपको नजर आ रहा है, एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल की फाइल है। ठीक है। दूसरी फाइल जो आपको नजर आ रही है वो है मेन एक्टिविटी डॉट केटी। ये केटी किसकी एक्सटेंशन है, यू कैन गेस वेरी नाइसली, ये केटी किसकी एक्सटेंशन है, ये केटी एक्सटेंशन है आपके पास कॉटलिन की। मीन्स ये कोड कॉटलिन में है। और एक्सएमएल फाइल एज यू नो, या एक्सएमएल फाइल का कोड आपके पास एक्सएमएल लैंग्वेज में होगा। लेकिन यहाँ तो कोई कोड ही नजर नहीं आ रहा, कोड कहाँ से आएगा? अब कोड देखिए यहाँ से आएगा, साइड में आपके पास ऑप्शन आ रहा है कोड का। राइट, दिस इज द ऑप्शन फॉर कोड। यहाँ एक्सएमएल की कोडिंग हुई हुई है। अच्छा, दिस इज नॉट कि यू नीड टू वरी अबाउट इट कि ये जो कोडिंग है ये आपको खुद करनी है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ठीक है। कोडिंग आपको मेनली कॉटलन में यहाँ करनी होगी। ठीक है। एक्सएमएल आपके लेआउट के लिए होता है। ठीक है। और अगर आप देखें कि इस XAML फाइल को यूज करते हुए मेरा लेआउट कैसा होगा, तो उसके लिए आप डिजाइन में जाएंगे। और डिजाइन में आपको नजर आ रहा है कि कुछ ऐसा मेरा लेआउट होगा, जिसमें बीच में जब मेरा प्रोजेक्ट रन होगा तो यहाँ बीच में देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। लेट मी लेट मी शो यू कि टेक्स्ट पे क्या है। ये देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ होगा टेक्स्ट में वही यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आएगा, वो यही मेंशन होगा। ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो यहाँ इमुलेटर पे, जो भी इमुलेटर आप रन करेंगे, वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। ठीक है। और ये हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है, जब आप टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड मेंशन करते हैं ना, तो अल्टीमेटली उसकी जो एक्सएमएल फाइल बन रही है उस पर भी हेलो वर्ल्ड आ जाता है। जब मैं कोड में जाके अगर आप देखेंगे तो ये देखें, आपने टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी एक्सएमएल फाइल में भी हेलो वर्ल्ड मेंशन हो गया। ठीक है। अगर मैं स्प्लिट पे जाऊँ तो स्प्लिट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मुझे एक तरफ मेरा कोड नजर आएगा, दूसरी तरफ मेरा डिजाइन नजर आएगा। ठीक है। कुछ इस तरह से है। राइट। ओके। देन और मैंने आपको डिजाइन का मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। यहाँ से आप काफी सारे ऑप्शंस को, लेआउट की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या मैच कंस्ट्रेंट है, रैप कंटेंट का ऑप्शन है आपके पास। इन ऑप्शंस को हम आगे जाके व्यू करेंगे। लेट अस फर्स्ट क्विकली रन फर्स्ट एप्लीकेशन। राइट। अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया ओवरऑल। ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि मेन एक्टिविटी की क्लास क्या होती है, एक्टिविटी मेन की क्लास क्या होती है। क्विकली रिव्यू दूं तो मेन एक्टिविटी क्लास में आप कॉटलिन का कोड लिखते हो, इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो, और एक्सएमएल की जो ये फाइल है ये लेआउट के लिए है, जिसमें आप डिजाइन की बात करते हो कि कोई बटन है, कोई टैब है, कोई कोई किसी भी तरह की ऑडियो है या वीडियो है, तो उसकी वो जो आपको मोबाइल पे ऐड करवानी है, स्क्रीन पे ऐड करानी है, उसकी बात करते हैं। और एक्सएमएल के कोड की मैंने एक बात और बताई कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कोड, राइट? नॉट ऑल ऑफ दीज कोड्स आर रिटन इन एक्सएमएल लैंग्वेज। इफ यू डोंट नो एक्सएमएल लैंग्वेज then please don't worry about it. All of these codes are automatically generated, so you don't have to memorize all of these codes. Now you will learn all of these things as we proceed with the course, right? So coming back to our main activity dot kotlin dot kt, so let us start from scratch. ठीक है ना। अब अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेच से इसकी बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मेरी मेन एक्टिविटी की क्लास है, तो मेन एक्टिविटी की क्लास कॉटलिन की मेन क्लास है। ठीक है। अगर मैं इस मेन एक्टिविटी की क्लास में और फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रही हूँ तो मैंने करा क्या, कोलन लगा के मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक है। जिसको मैंने जब राउंड ब्रेसेस लगाए तो मीन्स आई एम कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन एंड्रॉइड, वेन एवर यू सी एनी एक्टिविटी, जब भी आपको कोई एक्टिविटी नजर आए, इसका मतलब ये है कि आप वो एक्टिविटी एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक ओवरराइड करवाया। क्या ओवरराइड करवाया है इसके अंदर? एज यू हैव सीन, ओवरराइड फन ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट बंडल। ये क्या है? दिस मेन एक्टिविटी इज जस्ट द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, एज यू हैव सीन देयर। तो बिल्कुल सिमिलर टू जावा या एंड्रॉइड, जो कॉटलिन सॉरी, एंड्रॉइड में हम करते क्या है, हमारा जो मोस्ट बेसिक एंट्री पॉइंट होता है ना किसी एप्लीकेशन का, वो ऑन क्रिएट मेथड होता है। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड से स्टार्ट करेंगे। एंड मेक श्योर आपका जो भी ऑन क्रिएट मेथड हो उसमें आप एक ही इंस्टेंस सेव कराएं। मीन्स आप ये कोड खुद भी लिख सकते हैं। अगर मैं कोड हटा दूं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब करते हैं ओवरराइड फन
और आप करते हैं ऑन क्रिएट के मेथड को कॉल। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको कोई ऐसा मेथड लेना है जिसका जो पैरामीटर है वो एक ही हो, जैसे कि यहाँ था। ठीक है, सेव। ओके, लेट मी राइट इट। ऑन क्रिएट वेयर। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आप टाइप करेंगे सेव इंस्टेंस स्टेट बंडल। ठीक है, अब देखें ये कितने पैरामीटर्स हैं। यहाँ दो पैरामीटर्स हैं, मतलब ये सही नहीं है। मेक श्योर कि आपका जो भी आप ऑन क्रिएट का मेथड स्टार्ट में यूज कर रहे हैं उसके पैरामीटर क्या हो, जस्ट सिंगल पैरामीटर। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर आप सुपर की क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम खुद से लिखते हैं। ठीक है, ये आप हटा दें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब दूसरा काम ये करना है, जैसे क्योंकि मैं खुद से इसको इसलिए करूंगी जैसे जैसे मैं टाइप करती जाऊँ आप समझते जाए हम करते हैं कर क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, लेट मी रिप्रेज इट। सबसे पहली बात मैंने क्या करी कि हमारी एक मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम मेनली स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका मेन एक्टिविटी को हमने अपेंड करा दिया एक ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की क्लास से, जो इसके सारे फीचर्स वो इनहेरिट कर लेंगी। देन हमने उसके अंदर ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल करवाया। ऑन क्रिएट का फंक्शन क्या करेगा, ऑन क्रिएट का फंक्शन बेसिकली मेक श्योर करेगा कि इट कंटेन्स ओनली वन पैरामीटर। और वो ये करेगा कि आगे जाके उसको रिक्वायर होगा कि किस तरह से इंस्टेंसेस को सेव करना है जो भी आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो सुको कॉल करेगा। ठीक है, एज फार एज कॉटलिन इज कंसर्न, क्योंकि आपको कॉटलिन आपने नहीं पढ़ी भी, तो वो हम एक दफा हमारी फर्स्ट ऐप रन हो जाए तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, कि आपको कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, आप एक एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ लिंक बनाने जा रहे हैं। अब लिंक किससे करें, ठीक है ना, जब एक्टिविटी रन हो तो हम लिंक किससे करें। तो उसके लिए आप कंटेंट व्यू सेट करते हैं कि जो भी आपका कोड है वो आपको व्यू कहाँ हो, किसी ना किसी लेआउट पे व्यू होगा ना। और लेआउट की बात कहाँ आती है, एक्सएमएल में आती है। तो हम अपनी एक्सएमएल फाइल को हम अपनी कॉटलिन फाइल से लिंक करवा देंगे। और वो कैसे कराएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा कोड हटा ही देते हैं ना हम। उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम सेट कर देंगे, क्या सेट कर देंगे, सेट क्या करना है, हमें अपना कंटेंट व्यू कराना है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेट कंटेंट व्यू। और कंटेंट व्यू में आपको क्या डालना है कि आपकी लेआउट नजर आए। और वो लेआउट कहाँ से नजर आए, सेट कंटेंट व्यू में आपको करना यह है कि जो भी आपकी लेआउट है, आर डॉट लेआउट, वो आपको कहाँ से देखनी है, वो आपको देखनी है जो आपकी एक्सएमएल फाइल है। ठीक है, और वो एक्सएमएल फाइल का नेम है एक्टिविटी अंडरस्कोर नेम, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखें अगर मैं वही लिखी हुई लाइंस आपको फिर से समझाती ना तो वो आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। दैट्स वाई मैंने वो लाइंस जो पहले ही इसे लिखी हुई थी जस्ट वो हटाई है और फिर से उन्हीं लाइंस को रिटाइप किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि हर कुछ लाइन में हो क्या रहा है। ठीक है, और ये डोंट नीड टू वरी अबाउट कॉटलिन, वी विल स्टडी कॉटलिन आफ्टर वी हैव रन अ स्मॉल फर्स्ट Kotlin एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ना, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी, यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी हैव अटैच द एक्टिविटी मेन एक्सएमएल टू द मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन ना, राइट। सो अब आपको नजर आ रहा है कि जो भी आपकी मोबाइल ऐप बनेगी वो इन टू फाइल से बनेगी, एक कॉटलिन की होगी और दूसरी एक्सएमएल की होगी। कॉटलिन विल बी यूज फॉर कोडिंग एंड एक्सएमएल विल बी यूज फॉर डिजाइनिंग। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हाउ अब लॉन्चर कैसे वर्क करता है, हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कैसे लॉन्च करते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि आपका एक क्विक रिव्यू है, तो वी हैव वन एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट क्या है, ये एंट्री पॉइंट है मेन एक्टिविटी का। ठीक है, now what now within this main activity we have a method which is against the entry point for this activity। जैसे कि आप इसको कह सकते हैं, कहते हैं on create method। ठीक है, तो जब ये एक्टिविटी क्रिएट होती है तो ये मेथड जो है ऑन क्रिएट का वो कॉल होगा।
एंड विद इन दिस मेथड, ये जो मेथड जब क्रिएट हो रहा है ना, ऑन क्रिएट का मेथड जब कॉल हो रहा है, तो इस मेथड में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कॉल्स हैं, एक सुपर कॉल है और एक सेट कंटेंट व्यू की कॉल है। ठीक है, तो अब नाउ द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस मेथड इज टू रेंडर द लेआउट, फॉर एग्जाम्पल अटैच द एक्टिविटी मेन एक्सएमएल टू दिस एक्टिविटी एंड मेक आवर एप्लीकेशन अपेयर लाइक वट एवर। जब हम रन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। और कैसे अपेयर होगी, जैसे कि एक्सएमएल में मेंशन है कि ऐसे अपेयर होगी कि स्क्रीन को लेके उस पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है, टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड होगा। इसकी कोड में देख लें क्या लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो यही होना चाहिए। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रन द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन रन करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप एवीडी ओपन करें ना। एवीडी क्या है, एवीडी का यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये जो आइकन बने हुए ना, यहाँ एवीडी का भी एक आइकन है। जब मैं इस पे रख के लेके जाऊंगी वहां तो एवीडी मैनेजर लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा आप एवीडी टूल्स में जाके, यहाँ से आपके पास एवीडी भी आ सकता है। ठीक है, टूल्स में से भी आप एवीडी मैनेजर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एवीडी को क्लिक करना है। अब क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, तो मेरे पास पहले से ये कुछ ऐड हुए हुए, चलो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, पहले से कुछ ऐड हुए हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने पहले से इस पर कुछ काम किया हुआ है। लेकिन जिनका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा उनके पास कुछ ऐसा आएगा ना कि आप वर्चुअल डिवाइस ऐड करें ताकि फिर वो रन हो। तो फिर आपको वर्चुअल डिवाइस कहाँ से ऐड करनी पड़ेगी, ये जो प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाने के बाद, ऑब्वियसली हम फोन की बात कर रहे हैं, और इस फोन में से जो भी आपका फेवरेट हो, जैसे कि पिक्सल 2 में चूज कर लेती हूँ, मैंने चूज कर लिया, मैंने नेक्स्ट किया। देन यहाँ जब आप आते हैं ना, तो वो आपके दिखा रहा होता है कि जो लेटेस्ट है ना, ये आप डाउनलोड कर ले, रिलीज नेम जैसे आर लेटेस्ट है, तो जो लेटेस्ट हो ना वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जैसे मैं जब यहाँ पे नेक्स्ट करूंगी तो फौरन से मेरी नेक्स्ट विंडो आ जाएगी, क्योंकि पहले से मेरे पास जो लेटेस्ट रिलीज नेम है आर, वो डाउनलोडेड है। लेकिन क्योंकि आपके पास डाउनलोड नहीं होगा, तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइम लगेगा। तो प्लीज बी पेशेंट, वो टाइम लगने दें, डाउनलोडिंग में टाइम लगता है इसकी। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू फिनिश इट। ठीक है, अब ये मेरे पास ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रन करना है ताकि हमारा इमुलेटर चल जाए। ठीक है, इसको लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लॉन्च करें, या इसके अलावा आप अगर यहाँ से बंद करके, ओके, ऑलरेडी रनिंग था, चलें कोई बात नहीं, मैंने बंद करा गलती से। हम यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये भी प्ले का ऑप्शन है, मैं बस आपको ऑप्शन दिखाना चाह रही थी, या तो आप वहां से लॉन्च करें, या फिर देखें ये ग्रीन था पहले, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मीन्स मेरा ऐप लॉन्च हो रही है। अच्छा, जब आप लॉन्च करेंगे ना, तो इसको लॉन्च होने में भी टाइम लगता है, हो सकता है कि कुछ सेकंड्स लगे कि आपके ये मोबाइल का आइकन आए। देखिए यहाँ नीचे ये वाला आइकन बना हुआ आएगा, जिसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक दफा ये ओपन हो जाए, उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है इसको स्क्रीन पे ले जाने पे, और उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है जो मेन आउटपुट आ रहा है उस पे ले जाने पे। तो प्लीज बी पेशेंट एंड वेट पेशेंटली। देखिए बैक एंड पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रही है, वो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि ये देखिए प्रोग्रेस बार नजर आ रहा है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग, मतलब अभी बिल्ड रन हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रनिंग। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरा तो आउटपुट आ ही नहीं रहा। ठीक है, और प्रोग्रेस बार भी यहाँ पे चलते चलते बंद हो गया, क्यों, क्योंकि अब वो थोड़ी प्रोग्रेस आगे शो होगी। अब जो आगे चीजें लोड होंगी उसके लिए फिर से प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी स्टिल जो है प्रोग्रेसिंग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 1 मिनट। ठीक है, तो अभी अभी ये चल रहा है, अभी ये लोड हो रहा है। देखिए यहाँ लोडिंग की एक लाइन, आप आई होप आपको नजर आ रही है, देखिए ये लोड हो रहा है, अभी हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो बी पेशेंट, आपको ये नहीं करना कि पैनिक करना, कहना नहीं भाई हमारा तो चल ही नहीं रहा। टाइम लगता है इसमें, टाइम लगता है, बार बार करें इसमें टाइम लगता है। राइट, देखें पिक्सल इज स्टार्टिंग, और थोड़ी और प्रोग्रेस हुई है अब। ओके, एंड आई थिंक हमारी ऐप अब खुलने वाली है, जो हम बनाना चाह रहे थे ओपन होने वाली है। ओके, सो हेयर द आउटपुट। ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है जो कि हमने रखा था मेन एक्टिविटी, और हेलो वर्ल्ड इस पे टाइप हुआ हुआ था। ठीक है जी, अब यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अ, आपने क्लोज कर दिया इसको, अपनी जो भी आपने इमुलेटर रन करा था। ठीक है, हम इस को प्ले करने से भी रोक देते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें थोड़ा देखते हैं कि चलें इस पे, ये तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए होगा कि हमने फर्स्ट मोबाइल ऐप रन कर ली अपनी।
आफ्टर दैट यू नीड टू नो कि हेलो वर्ल्ड को अगर आपको एडिट करना हो तो आपको आप ये खुद ही बता देंगे कि कैसे होगा। जरूरी नहीं है कि हेलो वर्ल्ड आप एग्जाम्पल फाइल से ही जाके करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डिजाइन में गए, डिजाइन में आपको पता है कि हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप हेलो वर्ल्ड की टेक्स्ट की जगह ये भी लिख सकते हैं, माय फर्स्ट मोबाइल ऐप इन कॉटलन। ठीक है। तो जब आप यहाँ ये मेंशन करेंगे ना टेक्स्ट में, तो आप अगर जाके देखें जैमल की कोड वाली फाइल में, तो वहां पर देखें जो हेलो वर्ल्ड था वो इससे रिप्लेस हो गया, माय फर्स्ट मोबाइल ऐप इन कॉटलन। और अगर आप यहाँ यहाँ से एडिट करते हैं कुछ, कि जैसे माय कॉटलन ऐप, माय कॉटलन मोबाइल ऐप। ठीक है। तो जब आप यहाँ लिखेंगे माय कॉटलन मोबाइल ऐप, तो जब आप इसको जाके कॉटलन के डिजाइन में देखेंगे ना, तो वहाँ माय कॉटलन मोबाइल ऐप रिप्लेस हुआ हुआ होगा। ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज इंटरचेंजेबली यूज, आप यहाँ एडिट करें या जेमल में करें, इट इज लिंक्ड। ठीक है। ठीक है। तो आपको पता भी होगा, इससे पहले आपने कुछ डिजाइनिंग करी होगी। ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो हेलो वर्ल्ड की जगह क्या लिखा आएगा, माय कॉटलन मोबाइल ऐप। ठीक है। तो चलें चेक करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू इट रिक्वायर्स पेशेंस। ठीक है ना, यहाँ आपको नजर आ रहा है स्टार्टिंग ए वीडियो और यहाँ पे प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है। तो जब ये प्रोग्रेस चलना बंद हो जाएगी तो हमारा ईमेल एड्रेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टिल इट्स प्रोग्रेसिंग, एज यू कैन सी के प्रोग्रेस बार नजर आ रहा है आपको। ये हमारा ईमेल एड्रेस स्टार्ट हो गया। ओके। अब इसको क्या डिस्प्ले करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड की जगह माय कॉटलिन ऐप। ये आ गया हमारे पास मेन एक्टिविटी, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें माय कॉटलिन ऐप, माय कॉटलिन मोबाइल ऐप जो हमने एडिट करा था। ठीक है। तो इट समथिंग व्हिच इज लाइक दिस। इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अब हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कुछ साइड बार्स को। जैसे कि हमारे पास है प्रोजेक्ट विंडो में, अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड आता है। आई रिकमेंड यू टू यूज प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट यूज करना है, उसके बाद उसमें आपके पास ऑप्शन होगा मेन एक्टिविटी का। ठीक है। मेन एक्टिविटी को जब आप एक्सपेंड करते हैं ना, तो दिस इज समथिंग विच इज ऑफ आर कंसर्न विच इज ऐप। ये ऐप हमारे कंसर्न का है। जब आप ऐप को एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास सोर्स का ऑप्शन आएगा, आई गेस यस, सोर्स का ऑप्शन आता है। फिर आप सोर्स को एक्सपेंड करेंगे, सोर्सेज ऑफ आर कंसर्न। तो सोर्स को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास मेन का ऑप्शन आता है। मेन में अब हमारे पास जावा आता है। जावा इज समथिंग जहाँ हमारा we have our package in main activity, we have all java files, and in resources क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे सारे ग्राफिक्स, हमारी सारी लेआउट्स, हमारी जो भी ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं। ठीक है। रिसोर्सेज को मैं एक्सपेंड कर देती हूँ। ठीक है। रिसोर्सेज में वो सारे ऑप्शंस हैं, ड्रॉएबल्स, लेआउट्स, वैल्यूज। ठीक है। ये सब आपका किसमें होता है, ये सब आपका रिसोर्सेज वाली विंडो में होता है, जो कि मैंने आपको एक्सपेंड कर करके दिखा दिया। ठीक है। जावा में हमारे पास लॉजिकल पार्ट होता है और रिसोर्सेज में हमारे पास ग्राफिकल पार्ट होता है। राइट। सो नाउ अलोंग विद जावा एंड रिसोर्सेज वी हैव एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल ना। एंड्रॉइड अब ये कहाँ है, ये रहा। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल को अगर मैं ओपन करूं तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपके पास चाइल्ड टैग है एप्लीकेशन का। ठीक है। अगेन आई थिंक आई शुड रिपीट कि दिस इज समथिंग यू शुड नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, समथिंग ऑटो जनरेटेड, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, एज एन इंजीनियर, एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ किस चीज़ के लिए। ठीक है। तो आपके पास एप्लीकेशन का एक टैग है। ठीक है। फिर आपके पास एक और टैग है एक्टिविटी का, जो कि डिक्लेयर कर रहा है कि मेनली आपका जो कोड है वो किस एक्टिविटी को यूज कर रहा है। ठीक है। वो किसको यूज कर रहा है, मेन एक्टिविटी को यूज कर रहा है। यहाँ ये मेन एक्टिविटी क्या है, यहाँ ये मेन एक्टिविटी ये बता रही है कि आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाली क्लास है। ठीक है। ये जो क्लास है ना, ये यहाँ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में मेंशन है कि इस क्लास से मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। फिर आपके पास इंटेंट फिल्टर आता है। दिस इंटेंट फिल्टर विल एक्चुअली डिटरमाइन if the main activity is the entry point of the application, it's main activity is the entry point of the application or not, such as here we have mentioned action as main, right? जो भी आपका एक्शन है उसको आपने मेन से रिप्रेजेंट कर दिया है।
ठीक है। फिर ये जो है कैटेगरी आपकी है लॉन्चर की ना। अब यहाँ सवाल उठता है ये लॉन्चर कहाँ से आ गया, ये लॉन्चर क्या है। ठीक है, जब हम एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं ना, देन वी विल हैव आवर मेन एक्टिविटी फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, सो दैट इज आवर एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स। तो दिस विल बी आवर मेन एक्टिविटी। लॉन्चर ये बता रहा है कि सबसे पहले मुझे मेन एक्टिविटी से एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। फिर आपके पास बात आती है बिल्ड बिल्ड ग्रैडल की ना। हम बिल्ड ग्रैडल को भी देखेंगे, आपको सब पता होना चाहिए कि बिल्ड ग्रैडल क्या चीज़ है। देखिए, बिल्ड ग्रैडल इज बेसिकली अ फाइल वी विल फाइंड व्हेन वी हैव अप्लाइड ऑल दीज प्लगइन्स टू आवर एप्लीकेशंस, देन वी हैव सम कॉन्फ़िगरेशंस ना। तो वो सारी आपकी इसमें होती है, बिल्ड ग्रैडल में होती है, बिल्ड ग्रैडल की फाइल में होती है। आपके बिल्ड टाइप्स होते हैं यहाँ पे, कहाँ है बिल्ड टाइप्स, ये देखें, ये बिल्ड टाइप्स। बिल्ड टाइप्स होते हैं आपके, कंपाइल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, देन आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं। दिस समथिंग कि आपको ये कुछ याद नहीं करना, आपको ये बस पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को जब हम डिपेंडेंसीज आर लाइक विल आर करंट एप्लीकेशंस जो हमारे जिस पे डिपेंडेंट हैं, और कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो हम ऐड करा रहे हैं, तो वो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जैसे ही हम कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अपने प्रोजेक्ट में ऐड कराते हैं। विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स। ठीक है, बट करंटली इट्स अ ओवरव्यू ऑफ द इंटायर थिंग। ऐसा ना हो कि बस आपको पता हो कि अच्छा अच्छा ये कुछ है, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या लिंक कर रहा है, एक्सएमएल एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी दो मेन थिंग्स होती हैं जिसके बाद आपकी स्क्रीन कंपोज होती है। एक्सएमएल एक्टिविटी मेन एक्सएमएल किस लिए होती है, मेन एक्टिविटी कॉटलिन की जो फाइल है वो किस लिए होती है, और ये सारा जो मेन्यू बार है इसमें क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक किक स्टार्ट दे दिया आज, और हमने फर्स्ट ऐप डेवलप कर ली है। थैंक यू सो मच। वील कंटिन्यू, we'll developing more apps in the next sessions. But before moving towards more apps, before moving toward more and more apps, we need to learn Kotlin first. So we'll be learning Kotlin in the upcoming videos. Then we'll switch again with the mobile application development. Okay, but first it's very required. It's a requirement that you need to understand Kotlin first, right? So thank you so much. I am going to end this, right? I hope आप लोगों को आज आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा फर्स्ट इमुलेटर डिजाइन करने के बाद। डू डू कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस, राइट? गोइंग टू एंड, अल्लाह हाफिज।